हेलो, जय हिंद। मैं प्रमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं लर्न विद प्रमेंद्र रावत में। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 33। इस सेट को सॉल्व करने से पहले मैं आपके लिए लेके आया हूं एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको वीडियो के अंत में प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 33। इसका पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 मीटर है जिसकी लंबाई 125 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करो। आपको आयत की लंबाई दे रखी है 125 मीटर, इसकी चौड़ाई हमें फाइंड करनी है और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है। आयत का आपको क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल 12,500 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है 125 मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर आपको दिया है 12,500। लंबाई इसकी दी है आपको 125 गुणा चौड़ाई हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, बराबर 12,500। बी बराबर क्या होगा, 12,500 बटे 125। इसको हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया। यहाँ पे गुणा में था, पक्षांतर करते ही किस में जाएगा, डिवाइड में। 125 से 12,500 कटेगा 100 बार, तो बी का मान कितना आ गया, बी बराबर क्या आएगा, 100 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस बीस एक्स और 40 समानुपात में है। 10 20 एक्स और 40 समानुपात में हैं, तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, इसको आगे वालों को लिखते हैं 10/20, समानुपात का मतलब बराबर, और पीछे वालों को लिखते हैं x/40। ठीक है, इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको पक्षांतर करेंगे, तो 10 गुणा ऊपर जाएगा 40, नीचे आपका है 20, बराबर होगा x। तो x का मान हमें पूछा है यहाँ पे, 20 से कटेगा 40 दो बार, और 10 गुणा 2 बराबर कितना होगा, 20 बराबर x। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कीजिए। अगला प्रश्न आपका है, यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा बार होगा। अब सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या देखनी है, ये 2000 क्या है, ये 2004 आपका क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर हम कैसे पता करते हैं, कोई भी अगर हमें साल दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है 1900, 2000 दे रखा है। ठीक है, अगर इसमें जो है 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो ये क्या होगा, लीप ईयर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये क्या होगा, लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब होता है कि उसमें जो फरवरी मंथ होता है वो क्या जाता है, फरवरी मंथ जो होती है वो 29 29 की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लीप ईयर नहीं होता तो इसका आंसर आपका होता, इसमें जो है एक दिन बढ़ जाता है। यहाँ पे मंगलवार था तो क्या होता है, बुधवार, लेकिन यहाँ पे लीप ईयर होने के कारण 2 दिन बढ़ेंगे, तो बुधवार, उसके बाद क्या आएगा, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक साइकिल चालक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करो। आपको जो चाल दी है वो दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटे को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको बदलना है मीटर में, आंसर आपको फाइंड करना है मीटर पर मिनट में, और हावर को आपको कन्वर्ट करना है मिनट में। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में, तो इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो ये होगा 12 गुणा 1000। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, बटे हावर कितने हैं, 1, गुणा 1 घंटे में कितने हावर, कितने मिनट होते हैं, 60, गुणा 60। तो यहाँ पे होगा 12,000 बटे 60। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, और 6 से ये कट गया, कितनी बार, 200 बार। तो कितने मीटर पर मिनट होगा, 200 मीटर पर मिनट। तो इसकी चाल क्या होगी, 200 मीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
यदि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो किसके बराबर होगी? तो इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे दे रखा है आपको, देखिए मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे है 1 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलते हैं तो यहाँ पे होगा 1000 मीटर बटे 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका, सॉरी ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमें सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ तक तो हो गया ये मिनट में, 1000 मीटर बटे 60 मिनट। अब इन 60 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा गुणा 60। तो ऊपर आपका आएगा 1000 मीटर और नीचे आपका आएगा 6 छक्का 36 और 2 जीरो इसके साथ और आएंगे, ठीक है। तो 3600 मिनट, सॉरी 3600 सेकेंड। अब ये हो गया आपका सेकेंड में कन्वर्ट। तो 1000 बटे 3600 सेकेंड जिस ऑप्शन में होगा वही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 18 केलों का मूल्य ज्ञात करो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक प्रति दर्जन मीन्स एक दर्जन, एक दर्जन का मूल्य क्या है, एक दर्जन केलों का मूल्य कितना है, मूल्य बराबर है 4 रुपये, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं, एक दर्जन को हम लिख सकते हैं 12 केलों का मूल्य, 12 केले। एक दर्जन में कितने केले होते हैं 12, 12 केलों का मूल्य कितना है, का मूल्य आपका है 4 रुपये, ठीक है। हमारे पास केले कितने हैं 18, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एक केले का, एक केले का मूल्य बराबर कितना होगा 4/12 रुपये। हमें पूछा है 18 केलों का मूल्य, तो 18 केलों का मूल्य होगा, 18 केलों का मूल्य बराबर आपका होगा 4/12 गुणा 18, 4/12 गुणा 18, 4/12 गुणा 18। तो 4 से कट गया 12 3 बार और 3 से 18 कट गया 6 बार, तो कितना होगा 6 रुपये। तो 18 केलों का मूल्य कितना आएगा 6 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, अथवा या आपको अगर दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है बराबर। अगर आपको और या तथा आपको दिया हो तो इसका मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा है 12 मेन, 12 आदमी मीन्स मेन बराबर हैं 18 औरतों के मीन्स वुमेन डब्लू। अगर मैं दोनों तरफ क्या करूँ 6 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों तरफ 6 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 6 से कटेगा 18 3 बार, 6 से कटेगा 12 2 बार। तो इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 2 आदमी बराबर 3 औरतें। तो ये अब हमारे पास प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, 2 मेन बराबर हैं 3 औरतों के। अब यहाँ से हम एक एक को ही लेंगे, या तो मेन को लेंगे या फिर वुमेन को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ वुमेन को, औरतों को। कितनी औरतें हैं 18। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था M1 इंटू D1 बराबर होता है M2 इंटू D2। तो M1 में ले रहा हूँ 18, 18 वुमेन गुणा D1 कितना दे रखा है 14 दिन में करते हैं, ठीक है। कितने दिन में करते हैं 14 बराबर में मैं लूँगा, यहाँ पे कितने आदमी हैं 8। तो आदमियों को हम क्या करेंगे औरतों में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है औरतें ली हैं। तो 8 आदमी अगर मुझे चाहिए, यहाँ पे 2 आदमी हैं तो मैं इसको किससे गुणा करूँ 4 से। तो 4 दूना 8, 8 मैन। तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 तिया 12, 12 औरतें। हम क्या करते हैं दोनों तरफ जो है एक ही संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, इससे जो समीकरण होती है उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका जो उत्तर होता है वो उतना ही आता है। तो यहाँ पे क्या होंगे 8 आदमी बराबर कितने होंगे 12। तो मैं 8 आदमियों के जगह में क्या लिखूंगा 8 मैन है, ठीक है, प्लस 16 वुमेन इनटू कितने दिन में करेंगे D2 दिन में। तो यहाँ पे जो 8 आदमी हैं इनकी जगह में मैं क्या लिखूंगा 12 औरतें। तो 18 वुमेन इंटू 14 बराबर, इसकी जगह में क्या लिखेंगे 12 वुमेन प्लस 16 वुमेन इंटू
D2। तो ये कितनी औरतें हो गई अब टोटल? 16 और 12 28, 28 वुमेन इंटू D2 बराबर में आपका है 18 वुमेन इंटू 14। अब मैं इसको अगर पक्षांतर करता हूँ, मुझे क्या पूछा है कितने दिनों में, तो मुझे ये फाइंड करना है। तो इसको मैं लेके जाऊँगा इस साइड। तो यहाँ पे बचेगा आपका 18 गुणा 14, 18 वुमेन है, ठीक है, 18 वुमेन गुणा 14 बट्टे में आपका आएगा 28 वुमेन बराबर D2। तो वुमेन से वुमेन कट गया, ठीक है, 14 से कट गया 28 दो बार, और 2 से 18 कट गया 9 बार। तो कितने दिनों में करेंगे? 9 दिनों में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 5 छात्रों की लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60, 70 है, तो औसत लंबाई ज्ञात करें। 5 छात्र हैं, इनकी लंबाई क्या है? छात्र कितने हैं? 5। तो मैंने आपको बताया था औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग क्या होगा? 30 धन 40 धन 50 धन 60 धन 70। और आंकड़े टोटल कितने हैं? आंकड़े कितने हैं? 5 हैं, ठीक है, 5 छात्रों की लंबाई है 5। तो बराबर क्या होगा? औसत बराबर होगा 40 और 30 70 और 50 120 और 60 180 और 70 250। 250 बटे 5, तो 5 से कटेगा कितनी बार? 50 बार। तो इनका जो औसत आएगा वो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 50। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? तो यहाँ पे मान लीजिए, माना मूलधन क्या है? माना मूलधन P बराबर आपका है x रुपये, ठीक है। अब होता क्या है, बाद में राशि कितनी हो जाती है? दुगनी। तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन A बराबर कितना हो जाता है? 2x, दुगनी हो जाती है, ठीक है। पहले x रुपये थी, अब कितनी हो गई राशि? 2x। तो ब्याज कितना आएगा? SI बराबर होता है A ऋण P, मिश्रधन ऋण मूलधन। तो A कितना है? 2x, और P कितना है? x। तो SI कितना आ गया? x रुपये। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? और समय दे रखा है, T दे रखा है आपको 8 वर्ष। आपको क्या पूछा है? R बराबर आपको फाइंड करना है। तो SI बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी, अपॉन में आपका आएगा 100। तो SI कितना है? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? x रुपये बराबर P कितना है? x गुणा R हमें फाइंड करना है, और गुणा T का मान है 8 वर्ष, बट्टे में आपका आएगा 100। अब हमें R फाइंड करना है, तो इन सबको हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x गुणा में आएगा आपका 100, जो ये बट्टे में था ये जाएगा गुणा में, और जो ऊपर गुणा में है वो जाएंगे आपके भाग में, ठीक है। तो x गुणा r तो वहीं रहेगा, ठीक है, x गुणा r हमें फाइंड करना है, तो ये इस साइड रहेगा r, तो यहाँ से जाएगा और 8, x से x कट गया, आपके पास क्या बच गया? r बराबर कितना बच गया? 100/8, 100/8। तो ये 4 से कटेगा 25 बार, और 4 से 100 कटेगा 25 बार, और 4 से 8 कटेगा 2 बार। तो r की वैल्यू कितनी आएगी? 12.5। 2 से अगर हम 25 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 12.5%। तो जो दर होगी वो क्या होगी? 12.5%। अगला प्रश्न है, एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है और उसे 1500 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? खरीदने का जो मूल्य है, या जो क्रय मूल्य है, CP क्या है इसका? 1000 रुपये, और इसका विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला जो मूल्य है SP वो कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 1500 रुपये। तो इसका प्रॉफिट या लाभ क्या होगा? प्रॉफिट लाभ होगा इसका SP माइनस CP। तो लाभ क्या होगा? 1500 रुपये माइनस 1000 रुपये बराबर 500 रुपये का इसको क्या होगा? लाभ होगा। अब इसने पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट या लाभ बटे क्रय मूल्य CP इंटू 100। तो लाभ कितना हुआ? 500 रुपये का, और क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपये इंटू 100। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट गया। तो कितना प्रतिशत लाभ हो गया? 50%। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है 3 घंटे 45 मिनट बराबर कितने सेकंड होंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 घंटा प्लस 45 मिनट। तो मिनट को तो हम सीधे सीधे सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 45 गुणा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 गुणा 60 सेकंड। तो ये तो हो गया सेकंड में कन्वर्ट, ठीक है, इतना होगा। तो कितना आएगा इसका आंसर, 0 को 0, 6 पंजे 30, 6 चौको 24 और 3 27। उसके बाद ये 45 मिनट की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इतने सेकेंड इससे हमें प्राप्त होंगे। यहाँ से 3 घंटा है, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो 3 गुणा 1 मिनट में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। अब ये हो गया मिनट में। इसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो 3 गुणा 60 सेकंड, अभी हो गया सेकंड में। तो 6 छक्का 36 तिया 180। तो 180 18,000, टोटल कितने सेकंड आएंगे, 18,000। और प्लस यहाँ पे कितने हैं, 1800 सेकंड आएंगे शायद। 6 छक्का 36, 36 तिया 108, 18,000 नहीं आएंगे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है। 6 छक्का 36 तिया 108, 1800 सेकेंड आएंगे। कितना आएंगे, 1800 सेकेंड। और यहाँ पे कितने हैं, 2700। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 0 को 0, 0 प्लस 0 0, 8 और 7 15 को 5, उसके बाद 2 और यहाँ पे 0 0 और हासिल एक 3, उसके बाद बचा 1। तो 13,500 सेकेंड इससे हमें प्राप्त होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 140 का 30% 840 का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो का मतलब होता है गुणा। 140 का 30% अगर हम हटाते हैं तो बट्टे में आएगा 100 बराबर 840 गुणा x, प्रतिशत अगर हटाएंगे तो बट्टे में आएगा 100। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 100 से यहाँ पे 100 यहीं पे हम काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पक्षांतर करके भी कट ही जाएगा। उसके बाद यहाँ बचता है 140 गुणा में है 30। अब 840 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा बट्टे में बराबर x, 1 0 से 1 0 कट गया, 14 से कटेगा, 14 छक्का 84 6 बार। और यहाँ पे है 14 एकम 14, 14 सन की 140। तो यहाँ पे कटेगा 10 बार, यहाँ पे कटेगा 6 बार, 3 से कट गया 6 2 बार, और 2 से 10 कट गया 5 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मान के बराबर होगा। इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एक फ्रैक्शन हमें दे रखी है 6/20, और परसेंटेज में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम गुणा करेंगे 100 से। 20 से कटेगा 100 5 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30%, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इसके हमें गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो अगर हम इसके गुणनखंड करते हैं तो ये आएंगे 40 96। इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, एक सेकंड इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, जगह कम बचेगी यहाँ पे। 40 96, 40 96, इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 से भाग जाएगा, 2 दूना 4, 2 शून्य को 0, 2 चौको 8, यहाँ पे 1 और 6 16, तो 2 8 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 0 को 0, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 और 1 11, 2 पंजे 10, फिर यहाँ पे 1 और 2 12, 2 छक्का 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे है 6, तो 16, 2 8 16। उसके बाद फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 चौको 8। फिर 2 से 2 से कटेगा 32 बार, 2 से कटेगा 32 16 बार, 2 से कटेगा 16 4 बार, 2 से कटेगा 2 से कटेगा 16 8 बार, 8 बार। और 2 से कटेगा 8 4 बार, 2 से कटेगा 4 2 बार, 2 से कटेगा 2 1 बार। तो टोटल कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 12 बार जो है 2 आया है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जब वर्गमूल के अंदर इसको लिखेंगे, इसका रूट निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 के जोड़े बनते हैं, ठीक है। एक जोड़ा यहाँ पे बन गया, 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 और एक जोड़ा यहाँ पे बन गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 12 बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितनी बार बाहर ले लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 को हम लिखेंगे 6 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 32 दूनी 64। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार अगर हम इसको लिखेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 64। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इसका जो है हमें लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम हमें यहाँ पे फाइंड करना है। आपको पहले ही गुणनखंड यहाँ पे निकाल कर दे रखे हैं, 2 गुणा 3 गुणा 7, दूसरा आपको दिया है 3 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ पे कॉमन क्या है, एक तो है 7, दूसरा कॉमन क्या है 3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7 गुणा 3 गुणा जो बच गए हैं 2 गुणा 5। तो ये वाले नंबर जिस ऑप्शन में होंगे वही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ जिसको मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो चलिए उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि 5,000 की धनराशि पर एक वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल, इंग्लिश में थोड़ा सा गलत दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ 5,000 इज 200 RS, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आपको दे रखा है एक तो प्रिंसिपल आपको दिया है 5,000, दूसरा आपको दिया है SI सिंपल इंटरेस्ट आपको पहले ही दे दिया, ठीक है। जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 200 रुपये। तीसरा आपको क्या दिया है, एक तो टाइम दे रखा है, T बराबर कितना है 1 वर्ष, और आपको क्या पूछा है R बराबर आपको फाइंड करना है। तो SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो SI का मान कितना है 200 बराबर P का मान कितना है 5,000 और R का मान कितना है, R हमें फाइंड करना है, गुणा T का मान कितना है 1 वर्ष, बट्टे में आपका आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहीं कट गए। उसके बाद हम इनको पक्षांतर करेंगे तो R बराबर क्या होगा 200 बट्टे में आपका आएगा 50 एकम 50, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से कट गया 20 4 बार, तो R की वैल्यू कितनी आएगी 4%, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं डेली आपको एक एक क्वेश्चन ऐसे ही देता रहूँगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी। इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना होगा। तो चलिए, साइनिंग आउट।